जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। जैसे कि आपको पता है कि SSC CHSL का एग्ज़ाम आ चुका है। मात्र हमारे पास 6 से 7 दिन बचे हैं, ठीक है ना। इस दिनों में कैसे हम जीके में पूरे नंबर लाएं, उसके लिए हम जुट चुके हैं, यानी अंतिम दिनों की तैयारी कैसे करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। इससे पहले वीडियो को लाइक करके और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको कुछ न कुछ आज नया सीखने को इस वीडियो के अंतर्गत मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, जैसे दिल्ली है, लाहौर, कन्नौज या करनाल। तो कन्नौज पे उसने चढ़ाई नहीं की थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय नौसेना की किस नौसेना कमान ने हाल ही में सुरक्षा अभियान कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया। तो कौन सी ने किया है वो बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाता है सी, बिल्कुल क्या हो जाता है, सही हो जाता है, यानी पश्चिम नौसेना कमान ने, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। यानी कौन हुआ था, उसका नाम क्या है वो बताना है। तो उसका नाम है इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का शासक था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। ग्रांड ट्रक सड़क जोड़ती हैं, किन किन दो शहरों को जोड़ती हैं वो आपको बताना है। इसके अंतर्गत जैसे आपको पता है कि इसका जो उत्तर होगा वो आपके सामने है ऑप्शन सी, यानी बिल्कुल क्या होगा, कोलकाता व अमृतसर। क्या हो जाता है यहाँ से, ऑप्शन सी अपना बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाता है। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ऐसा कौन सा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक, यानी 2 बार उसे राजा बनाया गया था। तो सभी को पता है उसका नाम है औरंगजेब, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका क्या, बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, तुलसीदास जी, तो ये आप सभी को पता है किसके, अकबर के शासन काल से संबंधित है। ऑप्शन अपना यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। तो कौन से होते हैं वो आपको बताने हैं, उसका नाम क्या होगा। जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपके सभी के दिमाग में आ चुका होगा, यानी वो कौन सा हो सकता है, जैसे ए, बी, सी या डी। तो वो होगा आपका कौन्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है सी, बिल्कुल यहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस तत्व तक अष्टन का नियम लागू हो जाता है, वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो आपके सामने जिन 4 ऑप्शनों में से आप सभी के दिमाग में आ चुका है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो इतना समय लगना भी नहीं चाहिए, यानी कैल्शियम, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। संतान को जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार कितना हो जाता है, तो कितना होता है ये सभी को बताना है। वो हो जाता है 100 ग्राम, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ स्थित है, ये सभी को पता है कहाँ पर है। तो इससे पहले बता दूं मैं आपको कि आपके जितने भी सही होंगे वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। तो वो होगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए, मानवाधिकार दिवस। ठीक है, तो वो सभी को पता है कि वो 10 दिसंबर, या कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। यानी अगला क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो पोंगल किस राज्य का जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो राज्य का नाम क्या है वो बताना है। तो सभी को पता है वो है तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल आपका क्या हो जाता है, सही और सटीक उत्तर बन जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अम्लों का स्वाद होता है, सभी को पता है अम्ल कैसे होते हैं, मीठे तो होते नहीं हैं, या कड़वे तो होते नहीं, तो कैसे होते हैं, खट्टा होता है। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, क्या है भारत है, क्या राज्यों का क्या है, समूह है, ये तो ही है, उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका उत्तर होगा क्या होगा, राज्यों का यूनियन, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता
होती है। वो कौन सा होता है वो बताना है आपको। यहाँ से इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप सभी ने दिमाग में सोच लिया होगा। तो सभी के दिमाग में आ चुका है वो कौन सा होगा। तो आप सभी को पता है कि उसका उत्तर होगा आपका नंबर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है बंदी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, यानी प्रथम नागरिक हमारे देश का कौन है, वो आपको क्या करना है बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, वो होगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाता है बी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मिट्टी के जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं वो आपको बताना है, वो होगा पेडोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाता है ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। किस वर्ष भारत में साइमन कमीशन आया था, वो सभी को पता है कि 1928 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो उसका नाम क्या होगा, आप सभी के दिमाग में आ चुका होगा, यानी से आपसे हो जाता है यहाँ ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का क्या होता है सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से बन जाता है। तो कैसी लगी आपको क्लास, अगर अच्छी लगी और कितने आपके सही थे और कितने आपके आते थे वो मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे। इसी के साथ इस क्लास को हम क्या करेंगे यहीं विराम देंगे।